हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दूं। ओके, यस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के आज लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम वेरी बेसिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 60 तक इसके पहले हम कर चुके हैं क्लासेस में सॉल्व। अब 61 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पहला मैं हिंदी में पढ़ूंगा फिर इंग्लिश में। संलग्न चित्र में दिखाए हुए अनुसार भुजा ए के वर्ग के कोनों पर आवेश स्थित है। आवेश ए साम्य में है तो Q1 और Q2 का रेशियो आपको बताना है, अनुपात बताना है। देखिए आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। नाउ इन इंग्लिश ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है। एक स्क्वायर है जिसकी 4 पॉइंट्स हैं, A, B, C, D। दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर एंड दिस साइड इज A, मतलब ऑल साइड्स आर A, है ना। और यहाँ पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। A पर चार्ज रखा हुआ है Q1 प्लस Q1 एंड B पर चार्ज रखा हुआ है माइनस Q2। C पर चार्ज रखा हुआ है प्लस Q1 और D पर चार्ज रखा हुआ है अगेन माइनस Q2। क्या कहा जा रहा है इसमें? A जो है इक्विलिब्रियम में है। द चार्ज A इज इन इक्विलिब्रियम। A पर रखा हुआ चार्ज जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, ये इधर कैसे आ गया? अच्छा, इसलिए खिंच गया। ओके, चलिए देखिए चार्ज A जो है ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये वाला चार्ज A इक्विलिब्रियम में है। अब आपको बताना है कि यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो रेशियो बताना है Q1 रेशियो Q2, Q1 रेशियो Q2। चलिए ट्रायल कीजिए, इसको कैसे करेंगे सॉल्व बताइए। आइए देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो Q1 पे इक्विलिब्रियम पे है, मतलब Q1 पर लगने वाले सारे फोर्सेस कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 0। अब Q1 पे Q2 की वजह से क्या लगेगा बेटा? अट्रैक्शन। ये लगेगा अट्रैक्शन। और ये माइनस Q2 भी क्या लगाएगा बेटा? अट्रैक्शन। अब ये दोनों का अट्रैक्शन का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? 90 डिग्री पे है तो इधर की तरफ जाएगा, एग्जैक्टली 45 डिग्री पर। ओके, क्यों जाएगा? क्योंकि चार्जेस भी सेम है और दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस A का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस A का स्क्वायर। अब दूसरा Q1 प्लस Q1 जो है इस Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यूं, ये नो। यदि हम चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब 0 फोर्स, बैलेंस फोर्स इस पे एक्ट करें या टोटल 0 फोर्स एक्ट करे, मतलब क्या होना चाहिए? ये जो रिपल्सिव फोर्स है किसका? C की वजह से, इस पर लगने वाले ये इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए। यस और नो? तो चलिए सबसे पहले मैं Q1 पर लगने वाला ये जो इनवर्ड फोर्स है इसे मैं लगा लेता हूं, फिर आउटवर्ड फोर्सेस को कंपेयर कर दूंगा। तो रूल क्या बना? F इनवर्ड इक्वल टू F आउटवर्ड। ओके, F इनवर्ड इक्वल टू F आउटवर्ड। अब F इनवर्ड कितना आएगा बेटा? देखिए F इनवर्ड में 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक ये और एक ये, और दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री यदि फोर्स होता है तो जो फॉर्मूला बनता है 90 डिग्री पे अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट F1 प्लस F2 स्क्वायर इक्वल्स टू F आउटवर्ड जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? स्मॉल k। ओके, Q1 का स्क्वायर, Q1 इंटू Q1 तो Q1 का स्क्वायर, ओके, अपॉन डिस्टेंस। ये देखिए ये A है, ये A है, तो ये क्या बनेगी बेटा? A√2 पाइथागोरस से A√2 का स्क्वायर। बोलो सही है भाई? A√2 का स्क्वायर, ठीक ना, 2A स्क्वायर कर देंगे। चलिए F1 F2 देखो मैग्नीट्यूड वाइज F चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों बराबर है कि अलग अलग है? सेम है।
बराबर है क्योंकि चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। सो आई कैन राइट हियर F1 F2 की जगह इन दोनों को मैं FF लिख देता हूँ, कोई बुरी बात तो नहीं है ना। सो ये क्या आएगा बेटा सॉल्व होके, ये आएगा F√2 इक्वल टू K, ये हो जाएगा Q1 का स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया और ये 2A स्क्वायर हो गया। डन। अब F की वैल्यू पुट कर दो यार, किसकी किसकी F की वैल्यू, Q1 और Q2 इस वाले की। सो K Q1, यस और नो, इन्होंने हमसे रेशियो ही तो पूछा है चार्ज का, K Q1 Q2, K Q1 Q2, नेगेटिव साइन नहीं पुट कर रहा हूं क्योंकि बैलेंस तो कर चुका हूं मैं फोर्स को, अपॉन A का स्क्वायर, डन, इक्वल टू K Q1 स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर, K Q1 से K, एक मिनट सॉरी Q1 स्क्वायर था, K Q1 से K कैंसिल और एक Q1 कैंसिल, से यस और नो, तो इधर आ गया Q1 और इधर अपॉन में आ जाएगा Q2, ये 2 पलट करके ऊपर जाएगा, आंसर क्या आ गया अभी 2:1। ओके, सो आई एम चेकिंग द आंसर, 2:1 गलत आ रहा है मेरा, गलत आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी हमने पहले ही क्वेश्चन में, गलती। हाँ √2 तो खा गए, √2 तो लिखा ही नहीं, √2 भूल गए अपन, यही गलती हुई है। तो √2 था तो आंसर क्या आएगा 2√2, यहाँ पे √2 भी तो है, F और F का F√2 था, ये देखिए गायब कर गए √2, तो 2√2:1। हाँ अब सही है, अब आंसर डाल लो। सो आंसर इज 2√2:1, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा। वायु में उपस्थित इकाई धनावेश मतलब कि क्या है, इकाई धनावेश मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है Q/ε0। अब हवा में रखा हुआ मतलब कोई सिमेट्री वाली बात भी नहीं है, सीधे Q की जगह 1 रख दो तो आंसर होगा 1/ε0। तो यूनिट आंसर होगा 1/ε0। तो इसमें ऑप्शन में दिया है ε0 इनवर्स, नोट करिए। सो आंसर इज ε0 इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 63 क्वेश्चन नंबर, किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी बाह्य सतह पर स्थित होता है, मतलब कि द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस वाई। ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट स्वतंत्र आवेश की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा में रहने की प्रवृत्ति होती है, द फ्री चार्ज वांट टू बी स्टेट ऑन इट्स लोअर एनर्जी, ओके मतलब लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, हर चार्ज चाहता है कि मैं अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रिटेन करूं। सेकंड है स्वतंत्र आवेश न्यूनतम गतिज ऊर्जा अवस्था में रहना चाहता है, मतलब द चार्ज वांट टू बी कीप इटसेल्फ इन द कीप इटसेल्फ इन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। थर्ड, स्वतंत्र आवेश की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा अवस्था होती है, मतलब कि पॉइंट द चार्ज वांट टू कीप इटसेल्फ इन हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। एंड फोर्थ, द पॉइंट वांट टू कीप इटसेल्फ इन हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। एक बार मैं चारों ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ देता हूं और क्वेश्चन ही पढ़ देता हूं। एनी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस वाई। फर्स्ट, चार्ज वांट टू कीप इटसेल्फ इन लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड, charge want to keep itself in lowest kinetic energy. Third, the free charge want to keep itself in maximum potential energy. And fourth point, charge want to keep itself in maximum kinetic energy. साफ दिख रहा है बेटा कि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्योंकि सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लोएस्ट हुआ करती है और चार्ज ये चाहता है कि मैं इसको अपने आप को लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी में रखूं, इसलिए ऐसा होता है। आ गया समझ में? ओके डन।